हेलो एवरीवन। अभी कल हमने जिस जोन के बारे में बात किया था वो जोन था साउथ ईस्ट। मैंने बताया था साउथ ईस्ट जोन जो है वो प्योर पैसा है ना, प्योर पैसा। अब हम बात करेंगे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बिल्कुल बगल वाला साउथ की तरफ वो होता है साउथ साउथ ईस्ट। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ ये है साउथ साउथ ईस्ट। ठीक है, नाउ साउथ साउथ ईस्ट हमें क्या देता है, क्या मिलता है? अगर साउथ साउथ ईस्ट में कोई दोष नहीं होता, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो साउथ साउथ ईस्ट हमें क्या देता है? साउथ साउथ ईस्ट हमें पावर देता है, पावर देता है। अगर कोई दोष नहीं है तो, अगर दोष हो जाए तो फाइटिंग भी मिल जाती है। ठीक है, अगर बैलेंस्ड है तो कॉन्फिडेंस भी भरपूर देता है। ओके, करेज बहुत अच्छा देता है, करेजियस होते हैं आप। अथॉरिटी भी आपको महसूस होती है कि आई एम अथॉरिटेटिव पर्सन। ओके, नाउ सॉरी, और ये फायर एलिमेंट का है ये। ओके, पावर आप जानते हैं कि जब पैसा आपके पास आएगा तो पावर आएगा ही आएगा। अगर आपके पास पैसा आएगा तो यू विल फील पावर, है ना, आपके अंदर एक मजबूती अपने आप आ जाती है। बिकॉज अगर आपके पास पैसे का बैकअप है तो ये मान के चलिए आपको ये फील होने लगता है कि यस अब हम कुछ हैं। और जब पैसा नहीं होता है तो ऐसा लगता है हम कुछ भी नहीं हैं। यही सच्चाई है आज के टाइम की कि पैसा पावर है। पैसा अगर नहीं होगा और अगर ये बैलेंस्ड नहीं है ये जोन, तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। भले ही आपके पास पैसा है, यू हैव मनी, ठीक है, बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो पावर भी नहीं आएगा आपके पास। रिमेंबर, राइट? तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए इस जोन को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। साउथ ईस्ट जोन को आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप इरिटेटेड होंगे। जब आप इरिटेटेड होंगे तो आप फाइट के मूड में आ जाएंगे, क्योंकि आप अपनी हर चीज़ सामने रखना चाहेंगे बट आप उस तरीके से रख ही नहीं पाएंगे। जबकि आपके पास पूरी नॉलेज होगी, उसके बावजूद भी नहीं हो पाएगा। कारण इसका क्या होगा कि आप में हर जगह डर रहेगा, वो कॉन्फिडेंस आप में नहीं आ पाएगा। आप कोई काम करना चाहेंगे तो नेगेटिव पहले सोच लेंगे। अगर ये नहीं हो पाया तो, गाड़ी बीच में ही रुक गई तो, किसी ने पकड़ लिया तो, माल वहां तक नहीं पहुंचा तो, खराब हो गया तो ये जो तो है ना, ये इस जोन की नेगेटिव इम्पैक्ट है अगर दोष है तो। अगर ये जोन बैलेंस है तो आपके अंदर पावर भी आएगा, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप करेजियस भी हो जाओगे। जब आप में कॉन्फिडेंस एंड पावर दोनों चीज़ रहेंगी ना, तो आप बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू करोगे। तो आप में करेज आने लगेगा, उससे आप में अथॉरिटी आएगी। देखिए चीज़ें कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, इसको आप जानिए। पैसा आया साउथ ईस्ट से, ठीक है, उसके बाद ये जो जोन है आपको कॉन्फिडेंस देगी, उससे आपको पावर आएगा, उसी पावर से आपके अंदर करेज आएगा, और उस करेज की वजह से आप में अथॉरिटी आ जाएगी। अथॉरिटी इज व्हाट? धीरे धीरे आपका लेवल बदलता जाएगा, आप एक हायर लेवल पे पहुंचते जाएंगे, कंसिस्टेंसी आपके अंदर आती जाएगी। तो ये जोन आपको वो चीज़ देता है, ये जोन आपको समाज में खड़े होने की ताकत देता है। दो बोल अपने बोलने की जो हिम्मत है वो यही जोन देता है। इसलिए आपको इस जोन को बैलेंस करना होगा। ये जोन बैलेंस कैसे होगा? अगर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रहनी चाहिए, आपके पास जो दोष है वो ख़त्म हो जाने चाहिए। दोष में क्या है? अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो आप किससे ट्रीट करेंगे? कॉपर स्ट्रिप या रेड टेप। ओके, दूसरी चीज़, आप यहाँ पर
अगर किचन है ना यहाँ पे, किचन इज गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन किचन के लिए एक चीज ध्यान रखने लायक है, स्लैब का कलर, माइंड द कलर, कलर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यू नो दैट कि यहाँ पे कौन से कलर चलेंगे, ऑफ वाइट, पिंक या पीच, ठीक है, नो ब्लैक, नो ब्लू, ठीक है, ग्रीन, ग्रीन बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से ये हर वीडियो में मैं एक बात कहती हूँ आपसे, बार ग्राफ या बार चार्ट बैलेंसिंग इज मस्ट। अगर बार चार्ट बैलेंसिंग नहीं है तो आप ये दोष को अगर आप ट्रीट भी कर लेंगे ना तो भी आपको जो रिजल्ट प्रॉपर मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर स्लैब का कलर ब्लैक या ब्लू है, अब आपको इसको हटा करके कोई कलर करना है, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको करना है, अगर सॉरी अगर आपको इस जोन को बढ़ाना है, साउथ ईस्ट कम है, आपको इसे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए आपको ग्रीन की ज़रूरत है, लेकिन वो कैसे मालूम चलेगा कि कम है, बार चार्ट से मालूम चलेगा। तो आपका बार चार्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके चार्ट को देख करके कि क्या चीज़ कम है या क्या चीज़ ज़्यादा है, तो हमें कहाँ पर क्या लाना है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों को जानना होगा तो मैं आप लोगों को वापस बता दूँगी, लेकिन बार चार्ट के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज़ या तो हमेशा आप ऑफ वाइट पे जाइए, विच इज़ वेरी सेफ, ऑफ वाइट, उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बार चार्ट बैलेंसिंग करनी है, आपको बार ग्राफ बनवाना है, ठीक है, ड्राफ्टमैन से। ये कुछ चीज़ें हैं, प्लीज़ इन पे गौर कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम साउथ जोन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे डालता है, जिसे आप लोग को पता ही नहीं रहता। आप लोग सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये तो सबके साथ होता है यार, ठीक है हमारे साथ भी हो गया तो क्या हो गया, हम ऐसा सोच के बैठ जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको अपने उस प्रॉब्लम के लिए आपको सोचना है कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आई, रीज़न क्या है इस प्रॉब्लम का। बिना रीज़न के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एक चीज़ आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि बिना किसी कारण के आपकी कुंडली, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो ग्रह बिछे होते हैं, ठीक है, वो तब तक आपके ऊपर बुरा या अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं जब तक कि वो कुंडली, ठीक है, कुंडली इज इक्वल टू आपके घर का वास्तु एक ना हो जाए। एक का मतलब दोनों सिमिलर हो जाते हैं। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो, तब वो काम करना शुरू करती है। इसलिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि अपने घर का वास्तु ठीक रखिए, जिससे कि आपके साथ उतना गलत नहीं हो पाएगा जितना गलत कुंडली में लिखा होगा, अगर आपके घर का वास्तु बैलेंस्ड है। एंड वास्तु में सिर्फ यही वास्तु नहीं आता है, कुंडली के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है कि ग्रह के अकॉर्डिंग सामान कहाँ रखा है। वो मैं कुंडली का जब पढ़ाना शुरू करूँगी देन मैं ये आप लोग एक्सप्लेन करूँगी। बट ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आप लोग ध्यान रखिएगा। कल हम लोग साउथ डायरेक्शन के बारे में करेंगे, कल नहीं परसों, सॉरी, ओके, या कल करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।